नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम बिहारी के पदों की व्याख्या करेंगे पद संख्या 11 से 15 तक। पद संख्या 11। नेह न नैननी को कछु उपजी बड़ी बलाय, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए। इस पद में बिहारी ने यह बताया है कि कोई व्यक्ति अथवा नायिका उसे प्रेम है, लेकिन वह प्रेम को स्वीकार नहीं करना चाहती। उसके हाव भाव, उसकी आंखें प्रेम की अभिव्यक्ति करती है, बावजूद इसके वह स्वीकार नहीं करना चाहती कि उसे प्रेम है। वह कहती है कि नेह न अर्थात प्रेम नहीं है। नैननी को कछु उपजी बड़ी बलाय, आँखों को कोई बलाय उत्पन्न हो गई है। बलाय अर्थात रोग या बीमारी, अर्थात आँखों को कोई ऐसा रोग उत्पन्न हो गया है। कौन सा रोग उत्पन्न हो गया है? उस रोग के कारण नीर भरे नृत्य प्रति रहे, अर्थात नीर मन पानी से भरे नित्य प्रति रहे। मेरे नैन नित्य प्रति मन हमेशा पानी से भरे रहते हैं। तऊ न प्यास बुझाए, फिर भी इनकी प्यास नहीं बुझती। नैनों की प्यास बुझने का तात्पर्य श्री कृष्ण के दर्शन लाभ से है, जो नायिका को नहीं मिल पा रहा है। इस कारण उसकी आंखें भरी रहती, उसकी आंखों में पानी आया रहता है, और वह आंखों में पानी आने को वह नायिका इस बात के लिए स्वीकार नहीं करती कि प्रेम है। वह कहती है कि मेरी आंखों को कोई बला उत्पन्न हो गई है, कोई समस्या उत्पन्न हो गई है, कोई रोग उत्पन्न हो गया है। इस प्रकार इस पद में बिहारी ने विशेषोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। विशेषोक्ति अलंकार वहाँ होती है जहाँ कारण होता है पर कार्य नहीं होता। यह अलंकार विभावना अलंकार के विपरीत होता है। विभावना अलंकार में बिना कारण कार्य होता है, जबकि विशेषोक्ति अलंकार में कारण है पर कार्य नहीं हो रहा। कारण क्या है कि नैनों में पानी है, तऊ न प्यास बुझाए, फिर भी प्यास नहीं बुझती। तो विशेषोक्ति अलंकार का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है ये दोहा। और बिहारी सतसई में दोहे छंद का प्रयोग किया गया है, और यहाँ भी दोहा छंद ही है। विशेषोक्ति के साथ साथ अंत्यानुप्रास अलंकार भी है। भाषा ब्रज है इनकी। पद संख्या 12। केसरी कई सरी क्यों सके, चंपक कितुक अनूप, गात रूप लखी जात दूरी, जात रूप को रूप। इस पद में बिहारी ने बताया है कि केसरी अर्थात केसर, कई मन क्या, सरी मन समानता, क्यों सके अर्थात केसर भी उसकी समानता नहीं कर सकता। चंपक कितुक अनूप, और चंपा का फूल कितना अनुपम होता है। गात रूप लखी, गात अर्थात शरीर, रूप को लखी मन देख कर, जात मन जाता है, दूरी मन छिप, जात रूप को रूप अर्थात जात रूप अर्थात सोना, सोने का रूप भी छुप जाता है। यहाँ नायिका के सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए बिहारी कहते हैं कि नायिका इतनी खूबसूरत है कि इसके रूप, उसके शरीर को देखकर सोना भी, सोने का रूप भी छुप जाता है। अर्थात उस नायिका का सौंदर्य, उसका लावण्य स्वर्णिम आभा से युक्त है। और वो स्वर्णिम आभा की अन्य उदाहरण देते हुए कहते हैं कि केसरी केसरी क्यों सके, कि केसर भी उसकी समानता नहीं कर सकता, और चंपा का जो फूल होता है वह कितना अनुपम होता है, वह भी उसकी समानता नहीं कर सकता। यह कहने का तात्पर्य यह है कि बिहारी के अनुसार केसर, चंपा और सोना, ये तमाम सौंदर्य के उपमान नायिका के रूप के आगे छोटे साबित होते हैं, छिप जाते हैं। इस पद में यमक अलंकार का प्रयोग केसरी केसरी शब्द में है। एक केसरी का अर्थात केसर, दूसरे केसरी का अर्थात समानता से है। उसी प्रकार जात, जात मन जाना,
और जात रूप अर्थात सोना, इस पद में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके साथ साथ इसमें व्यतिरेक अलंकार भी प्रयुक्त किया गया है, जिसमें उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है। भाषा यहाँ भी ब्रज है, छंद दोहा है। पद संख्या 13। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, और ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। यह पद बिहारी के प्रेम या कृष्ण भक्ति का पद माना जा सकता है, जिसमें वो लिखते हैं इस या अर्थात इस अनुरागी चित्त की, अनुरागी अर्थात राग का अनुकरण करने वाला, राग अर्थात प्रेम, प्रेम का अनुकरण करने वाला अर्थात प्रेमी, इस प्रेमी चित्त की मन की गति समझे नहीं कोई। गति माने स्थिति, गति माने लक्ष्य, समझे नहीं कोई, कोई नहीं समझ सकता। इस प्रेमी चित्त की स्थिति गति को कोई नहीं समझ सकता। क्यों नहीं समझ सकता? क्योंकि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, यह अनुरागी चित्त जैसे जैसे बूढ़े अर्थात डूबे, जैसे जैसे श्याम रंग में डूबता है, त्यों त्यों उज्ज्वल होए, वैसे वैसे उजला होता जाता है। यहाँ विरोधाभास अलंकार है। श्याम अर्थात सांवला, श्याम अर्थात काला। काले रंग में किसी भी चीज़ को डुबोने से उसका रंग काला ही होगा, सफ़ेद नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ जैसे जैसे चित्त को श्याम के रंग में डुबोया जाता है, वैसे वैसे उजला हो जाता है। ये विरोधाभास अलंकार का एक उदाहरण है। साथ साथ यहाँ लेखक का तात्पर्य यह भी है कि इसे श्लेष अलंकार भी कहा जा सकता है। श्याम अर्थात श्री कृष्ण कि यह अनुरागी चित्त की गति समझ में नहीं आती कि जैसे जैसे कृष्ण के रंग में रंगता जाता है, वैसे वैसे उजला हो जाता है। कृष्ण के रंग में रंगने से उज्जवल होने का तात्पर्य यह है कि प्रेम व्यक्ति को निर्मल बनाता है, उज्जवल बनाता है। इस दृष्टि से इस पद में विरोधाभास और श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। बिहारी ने बताया है कि इस प्रेमी चित्त की गति को कोई समझ नहीं सकता है। जैसे जैसे कृष्ण के रंग में रंगता जाता है, वैसे वैसे उजला, उज्जवल, सफ़ेद, धवल, निर्मल होता जाता है। पद संख्या 14। दीठी न परत समान दुति, कनक कनक से गात, भूषण कर करकस लगत, परसी पिछाने जात। यहाँ भी सौंदर्य का ही वर्णन किया गया है। बिहारी ने सौंदर्य का वर्णन करते हुए बताया कि दीठी न परत, दिखाई नहीं पड़ता, दीठी में दृष्टि, दृष्टि नहीं पड़ती, दिखाई नहीं पड़ता, समान दूती, दूती मन चमक, एक समान चमक है। किसकी? कनक और कनक से गात, सोना और सोने जैसा गात अर्थात शरीर। नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए बिहारी कहते हैं कि नायिका का सौंदर्य स्वर्णिम आभा से युक्त है और उसने सोना पहन रखा है, आभूषण पहन रखे हैं। वो आभूषण भी दिखाई नहीं पड़ते क्योंकि उसका रंग सोने जैसा है और उसने पहन भी सोना रखा है, तो एक समान होने के कारण दिखाई नहीं पड़ते। दीठी न परत, दिखाई नहीं पड़ते, समान द्युति, समान चमक है। किसकी? सोने की और सोने जैसे शरीर की। फिर पहचान कैसे हो कि सोना कहाँ, शरीर कहाँ? कि भूषण कर करकस लगत, भूषण माने आभूषण, गहने, कर माने हाथों को, करकस माने कठोर लगते हैं, लगत माने लगते हैं। परसी पिछाने जात, परसी अर्थात स्पर्श करने से, पिछाने जात माने पहचाने जाते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि नायिका के स्वर्णिम सौंदर्य को, सोने जैसे सौंदर्य को और उसके गहनों को एक समान रंग होने के कारण पहचाना जाना मुश्किल है। लेकिन नायिका का शरीर कोमल है और जैसे ही आभूषणों को छुआ जाता है तो हाथ को कठोर लगते हैं, कर्कश लगते हैं। आभूषणों की पहचान परसी पिछाने जात, छूने से ही की जा सकती है। इस प्रकार लेखक ने, बिहारी ने इस पद में भी
नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया है, उपमा अलंकार का प्रयोग किया है, से, कनक जैसा उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। उसी प्रकार भूषण कर कर्कश में उन्होंने व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग किया है कि आभूषण हाथों को कर्कश लगते हैं। इस प्रकार इस पद में अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग है। यह भी दोहा छंद है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। यह नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि उसे सोने से भी ज़्यादा सुंदर मानते हैं और साथ ही यह बताना चाहते हैं कि नायिका के शरीर और सोने के आभूषणों में मूल अंतर उसकी कोमलता का है। नायिका की देह कोमल है जबकि सोना कठोर है, उसको छूने से कठोरता का आभास होता है। इस दृष्टि से नायिका सोने जैसी भी है और उससे बढ़कर कोमल भी है। पद 15, अंग अंग नग जगमगे दीप सिखासी देह, दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो उजेरो गेह। इस पद में भी बिहारी ने नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया है और नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि नायिका का सौंदर्य ऐसा अद्भुत सौंदर्य है कि उसका अंग अंग नग जगमगे, उसका अंग अंग नग अर्थात नगीनों की तरह जगमग कर रहा है। अंग नगों की तरह जगमग करने का तात्पर्य यह है कि विभिन्न प्रकार के नीलम, पन्ना, लाल, माणिक्य, मोती आदि विभिन्न रत्न हैं। उन रत्नों की तरह उस नायिका के अंग अंग जगमग कर रहे हैं, चमक रहे हैं। और उस नायिका की देह की उपमा देते हुए बिहारी ने बताया कि दीप शिखासी देह, दीप माने दिया, शिखा माने लौ, दिए की लौ जैसी उसकी देह है, दिए की लौ जैसी चमकदार उसकी देह है और उसका हर अंग नगों की तरह, रत्नों की तरह जगमग कर रहा है। और वह इतनी सुंदर है, इतनी उज्जवल है, उतनी चमक है उसके देह की कि दिया बढ़ाए, दिया अर्थात दीपक, बढ़ाए अर्थात बुझा देने से भी रहे मन रहता है, बड़ो मन बड़ा, उजेरो मन उजाला, गेह मन रास्ते में। वह नायिका इतनी खूबसूरत है कि वह दिया बुझा देने के बाद भी उसका सौंदर्य की चमक के कारण रास्ते में उजाला रहता है। हालांकि विद्वान इसकी व्याख्या में यह भी कहते हैं कि अभिसार स्तर को जाती हुई नायिका हाथ में दीपक लेकर जा रही है, दीपक बुझा देने के बाद भी उसके सौंदर्य के कारण रास्ते में उजाला रहता है। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण इतना ही है कि बिहारी ने नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए उसके शरीर की उपमा दीप शिखा से दी है और उसके अंगों की उपमा रत्नों की चमक से दी है। और वह इतनी खूबसूरत है कि वह दिया बुझा देती है, फिर भी रास्ते में उजाला ही रहता है उसकी देह की चमक के कारण। इस पद में उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, भाषा ब्रज है और छंद दोहा है। इस प्रकार हम देखते हैं बिहारी के इन पदों में बिहारी ने गागर में सागर भरा है। भक्ति के साथ प्रेम इन पदों में स्पष्ट परिलक्षित होता है। धन्यवाद।